वालेकुम व्यूवर्स, आज हम एक और पोइम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है वेडिंग इन फ्लड, जिसे तौफीक रफ़त ने लिखा है। तो अब हम आगे परस्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तौफीक रफ़त जो हैं वो 25 अक्टूबर 1927 में पैदा हुए थे सियालकोट पाकिस्तान में, और अब ये ज़िंदा नहीं हैं, मर चुके हैं। और इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 2 अगस्त 1998। ये एक पाकिस्तानी आउथर हैं और इनकी डेथ लाहौर में हुई थी, और जब इनकी डेथ हुई थी तब इनकी एज 71 थी। पाकिस्तानी राइटर हैं ये और पाकिस्तानी पोइट हैं। इनका इन्फ्लुएंस असर जो है वो दूसरे पाकिस्तानी शायरों पे बहुत ज़्यादा है, दूसरे पाकिस्तानी शायरी करने वालों पे, आजकल के जदीद दौर वालों पे भी बहुत ज़्यादा है। वो इसके वर्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, उसी को आइडियल बना के वो काम करते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो एज़ाज़ है इनके लिए वो ये है कि इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया, तारुफ़ करवाया पाकिस्तानी ईडियम्स को इंग्लिश लिटरेचर में। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स वगैरह मुनक्कद करवाई, अटेंड की हैं, मुनक्कद करवाई हैं, ताकि पाकिस्तानी अवाम में रुझान आए कि वो पोइट्री की तरफ या राइटिंग की तरफ, स्पेशली इंग्लिश राइटिंग की तरफ आएँ। और इन्होंने बहुत सारे लोगों को एनकरेज भी किया है, और इनके और भी बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किए हैं ताकि ये बहुत अच्छे से पाकिस्तानी अवाम को आगे ले आ पाएँ। तो अब ये जो कैरेक्टर्स हैं इस पोइम में डिस्कस किए गए हैं, सबसे पहला कैरेक्टर है ब्राइड, दुल्हन। तो दुल्हन जो है वो एक बहुत ही जैसे मासूम सी लड़की होती है, गांव की रहने वाली है। यहाँ पर इस पोइम में शादी का माहौल दिखाया जा रहा है, गांव का माहौल है, यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश में शादी हो रही है। तो दुल्हन जो है वो बहुत ही मासूम सी लड़की है, उसने अपने दूल्हे को कभी नहीं देखा, और वो अपने पेरेंट्स के कहने पे, उनकी अरेंजमेंट्स पे शादी कर रही है। और अब बहुत परेशान है कि कैसे वो कंटिन्यू कर पाएगी और जिस ऐसे बंदे के साथ कि जिसको वो उसने कभी देखा ही नहीं है। कंफ्यूज भी है और परेशान भी है। अब हम ब्राइड ग्रूम की बात करते हैं। तो ब्राइड ग्रूम दूल्हा है, और वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस में है कि उसकी ब्राइड, उसकी दुल्हन कैसी दिखती है, और वो जहेज़ से भी खुश नहीं है। जो उसकी दुल्हन के पेरेंट्स उसे दे रहे हैं उससे वो खुश नहीं है कि ये तो बहुत ही कम जहेज़ है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूल्हा है वो यहाँ पर ये भी बात हमें देखने को मिलती है कि जो दूल्हे का फादर है, 3rd नंबर पर जो कैरेक्टर है, अब उसके जो ख्यालात हैं वो भी अपनी बहू के बारे में कुछ अच्छे नहीं हैं। वो अपनी बहू के जहेज़ से बिल्कुल खुश नहीं है। और इसके अलावा पाकिस्तान के या एशियन कंट्रीज़ की जितनी भी शादियां हैं, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर शादी वाले दिन बारिश हो जाए तो जो दुल्हन वाले हैं वो दूल्हे वाले पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई आपके बेटे ने यानी कि दूल्हे ने बर्तन चाटा है जिसकी वजह से आज के दिन बारिश हो रही है। और जो दूल्हे वाले हैं वो दुल्हन पे लगाते हैं इल्ज़ाम के आपकी बेटी ने बर्तन चाटा है कि जिसकी वजह से आज के दिन बारिश हो रही है। और ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ समझी जाती है और ट्रेडिशंस में। और उसके अलावा ये बात हकीकत भी मानी जाती है कि वाकई में अगर कोई बचपन में लड़का या लड़की बर्तन चाट ले, जैसे चाटी चाट ले स्पेशली, तो फिर उसकी शादी पे लाजमी बारिश होकर रहेगी। तो यहाँ पर जो दूल्हे का फादर है वो यही कह रहा है कि ब्राइड जो है ना उसने बर्तन चाटा है बचपन में, इसीलिए अब जो है ना बारिश हो रही है। तो उसके बाद है ब्राइड की मदर। ब्राइड की जो माँ है वो बहुत परेशान है अपनी बेटी को लेकर के वो कैसे सरवाइव करेगी, कैसे रहेगी एक ऐसे घर में कि जहाँ पर उसका ध्यान रखने वाला, उससे प्यार से पेश आने वाला कोई भी नहीं है। और वो बहुत शर्मीली है, उसने कभी बाहर की दुनिया को देखा नहीं है। अपनी नज़र से वो हमेशा अपने माँ बाप की नज़र से ही देखती रही है। हत्ता कि उसकी जो शादी है वो भी उसके पेरेंट्स ने ही उसके दूल्हे को देखा है और उसी के थ्रू वो कर रही है। उसे ज़्यादा कुछ बाहर की दुनिया का नहीं पता। तो उसकी मदर रो रही है उसको रुखसत करते हुए कि अब कैसे हो गया ये सारा कुछ। अब हम आगे मूव करते हैं।
तो समरी जो है इस पोइम की वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो शादी की रसूमात हैं वो सारी की सारी हो चुकी हैं और अब रुखसती का टाइम आ गया है। जो दुल्हन की माँ है वो रो रही है कि वो उसकी जो बेटी है जिसकी नई नई शादी हो रही है वो कैसे अपने ससुराल में रहेगी। वो तो बहुत शर्मीली है, वो तो बहुत चुपचाप सी लड़की है, उसे बाहर की दुनिया का बिल्कुल नहीं पता और उसने अपनी नज़रों से तो आज तक अपनी आँखों से कभी दुनिया को नहीं देखा। वो कैसे मतलब एक ऐसे घर में रहेगी कि जहाँ पर उसका कोई ध्यान रखने वाला, उससे कोई प्यार से पेश आने वाला नहीं होगा। तो ये वो रो भी रही है और ये वो आवाज़ें निकाल निकाल के बोले भी जा रही है। तो अब ये होता है कि जो शादी वाला दिन है वो बहुत ज़्यादा कामों से भरा हुआ है और उसके अलावा इनकी शादी पे जो यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, यहाँ पर बारिश भी हो रही है और बहुत ज़्यादा मुसल्लधार बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। लेकिन खुशकिस्मती से ये होता है कि जब खाना दिया जाता है शादी वाले मेहमानों को तो बारिश रुक जाती है, तो वो अच्छे से खाना खा लेते हैं। लेकिन फिर से जब दुल्हन को पैलेंक्विन में बिठाने का टाइम आता है, डोली में बिठाने का टाइम आता है रुखसती का, तो फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जो आसपास के लोग हैं, बाराती हैं, वो भी इल्ज़ाम जो है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लड़की पे देते हैं कि इसने ही बचपन में ना कोई चाटी वगैरह या बर्तन चाटा होगा, इसीलिए आज बारिश रुक नहीं रही और इसकी शादी पे बारिश हो रही है। तो उसके बाद जो अब दुल्हन की जो जहेज़ है उसके बारे में डिस्कशन आती है कि दुल्हन को जो जहेज़ दिया जा रहा है उसमें एक चारपाई है, एक मिरर है जिसमें वो अपना चेहरा वगैरह देख सकती है, आईना हम कह सकते हैं इसे, और एक थिन ट्रंक है जिसे एक टहनी कह सकते हैं। तो जो टहनी है वो बहुत रंग बिरंगी सी सजी हुई है और कुछ लड़के वगैरह जो हैं वो ये इसका जहेज़ उठा के जा रहे हैं ताकि उसके शौहर के घर तक उसका ये जहेज़ वगैरह छोड़ने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जो ब्राइड जो उसके बाद लड़का है उसकी नज़र पड़ती है लड़की के हाथों पे, दूल्हे की नज़र पड़ती है लड़की के हाथों पे जिस पे मेहंदी लगी हुई है। तो उसको उसके हाथ बहुत प्यारे लगते हैं पतले पतले से, तो वो कहता है कि हो सकता है इसका जो चेहरा है वो भी अगर इसके हाथों से मैच हो गया, इतना ही प्यारा हुआ जितने इसके हाथ उसे प्यारे लग रहे हैं, तो वो ज़रूर उसे माफ़ कर देगा, उसको सज़ा नहीं देगा। उसकी जहेज़ कम लाने के लिए लड़की को सज़ा नहीं देगा दूल्हा। तो वो इस तरह से सोच रहा होता है। फिर उसका ध्यान पड़ता है अचानक से बारिश की तरफ कि बारिश पता नहीं क्यों नहीं रुक रही है और मेरी शादी को ख़राब कर रही है। तो वो फिर से लड़की को ही, अपनी दुल्हन को ही इल्ज़ाम देता है कि इसी की गंदी हरकतों की वजह से सारा कुछ हो रहा है, कि इसने बचपन में ये बर्तन चाट लिया होगा। और फिर आगे ये होता है कि जो ब्राइड है उसकी कंडीशन क्या है। अब पोइट वो बताने लगे हैं कि ब्राइड जो है वो डोली में बैठी हुई है और उसके पाँव जो हैं वो गीले हो चुके हैं और शाम का वक्त हो रहा है, डार्कनेस फैल रही है और इस सिचुएशन में वो विदा हो रही है घर से, अपने माँ बाप के घर को छोड़ के जा रही है और उसे नहीं पता कि वो कैसे घर में जा रही है। आके उसका जो हस्बैंड है, उसका शोहर है, वो किस तरह का बंदा है उसने कभी नहीं पता लगाया और उसने उसको कभी देखा भी नहीं है, और उसके ससुराली किस तरह का बिहेव करेंगे उसके साथ, वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। तो वो बहुत ही डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन में है, बहुत परेशान होकर अंदर बैठी हुई है और मतलब हर चीज़ उसे बहुत बुरी बुरी सी लग रही है। तो अब ये होता है आगे कि जो डोली उठाने वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी मूव करें ताकि शाम होने से पहले पहले इनको पहुंचा दिया जाए, बारातियों को पहुंचा दिया जाए दरिया के किनारे तक। अब यहाँ पर ये है कि जो दूल्हा है वो दरिया के दूसरे पार से आया हुआ है शादी करने, और जो दुल्हन है उसका घर जो है उसके माँ बाप का वो दरिया के दूसरे पार है। तो इनको ये दरिया क्रॉस करके ही जाना है दूल्हे के घर तक दुल्हन को। तो अब इसीलिए वो जल्दी जल्दी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पहुँचेंगे दरिया के किनारे तक तो उनकी शादी वगैरह जो है मतलब कि वो जल्दी पहुँच पाएंगे दूल्हे के घर तक। तो अब जो ब्राइड ग्रूम के फादर हैं उनके ख्यालात बताए जा रहे हैं कि वो अपनी बहू से बिल्कुल खुश नहीं है, उसके जो जहेज़ है लड़की का उससे भी बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहता है कि कम से कम एक बेल ही दे दिए जाता इसके पेरेंट्स की तरफ से लड़की के, तो जो आने वाला मौसम है जिसमें मतलब कटिंग वगैरह होती फसलों की, तो उसमें ये बेल उसकी मदद करता, उनके लिए हेल्पफुल होता। फिर उसका ध्यान पड़ता है बारिश की तरफ, तो फिर से वही
वो लड़की पे इल्ज़ाम देता है कि इसी बेवकूफ़ लड़की ने बचपन में बर्तन चाट लिए होंगे, चाटियाँ चाट ली होंगी, इसीलिए ये बारिश हो रही है और अब परेशानी हो रही है सबको। तो फिर जो है ब्राइड जो ससुर है लड़की का, तो उस दुल्हन का वो उसका ध्यान जाता है कि जो जब वो आ रहे थे सुबह के टाइम, बारिश तो सुबह से लेकर ही हो रही है इनकी शादी पे, तो जब वो आ रहे थे तो जो कश्ती वाला आदमी था उसने उनको बताया था कि 3 बजे से पहले पहले तुम लोग आ जाना, तो फिर कश्ती आसानी से पहुंच जाएगी दूसरे किनारे पे दरिया के। लेकिन अब वो खुद को ये सेटिस्फाई कर लेता है दूल्हे का फादर के क्या बात, ये मतलब कि जो शादी वाले बाराती होते हैं ये कब टाइम पे आते हैं, और अगर हम लेट भी हो गए हैं तो इसमें पहली बार तो नहीं हुआ, ऐसे तो हमेशा से होता आ रहा है। तो ये कह के वो अपनी बात को जस्टिफाई कर देता है और उसके बाद वो पहुंचते हैं दरिया के किनारे। तो वो देखते हैं कि जो कश्ती चलाने वाला आदमी है वो बैठा हुआ है, वहीं पे इनका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसको पता है उस आदमी को, कश्ती चलाने वाले को, कि जो शादी वाले या बाराती लोग हैं वो उसे अच्छी पेमेंट देंगे बानिस्बतन जो दूसरे लोग हैं आम पैसेंजर से ज़्यादा देंगे। तो अब इसीलिए वो उन सबको कश्ती में डालता है, कश्ती स्टार्ट होती है। उनको पहले ही दिख रहा होता है कि ब्राउन वाटर मतलब कि गहरा पानी और मिट्टी से भरा हुआ पानी जो है ना, वो लहरें लहरें भी आराम से नहीं है, पीसफुल लहरें नहीं हैं, वो ऊपर नीचे हो रही हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो वो जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं बोट में और बोट चलने लगती है, थोड़ी सी आगे जाती है तो वो उछलने लग जाती है बोट लहरों की वजह से। तो वो जो मैरिज वाली सारे के सारे बाराती हैं वो गिर जाते हैं पानी में, दरिया में बह जाते हैं, और जो उनका गाने बजाने वाला सामान होता है शादियों पे वो भी उनका बह जाता है, उनमें पानी घुस जाता है, और जो दूल्हा है वो भी जो है गिर जाता है दरिया में। दुल्हन जो है वो उसके बाल जो हैं वो किसी दरख्त में फंस जाते हैं और एक सर्कल सा पानी का जो बन जाता है वो उसी में चक्कर खा रही होती है पानी में, दरिया के पानी में, और दूल्हे का फादर जो है वो भी बह जाता है। तो सारा कुछ मतलब कि बहुत ही ख़राबी से ये पोइम एंड हो जाती है, मतलब कि एक ट्रेजिक एंडिंग होती है, कोई अच्छी एंडिंग नहीं होती कि जिसमें सब कुछ बह चुका है, जहेज़ का सामान भी बह जाता है। तो इस तरह से इस पोइम की एंडिंग होती है यहाँ पर। अब हम आगे मूव करते हैं। तो थीम इसका जो मेजर इस पोइम में डिस्कस किया गया है, अगर पाकिस्तान में शादियां होती हैं तो उनका हैप्पी एंडिंग या फिर वो अगर चलेंगी तो उसके लिए रीज़न्स क्या होती हैं, कि अगर पाकिस्तान की या फिर दूसरे एशियन कंट्रीज़ की शादियां चलेंगी तो सबसे ज़्यादा इनकी 3 चीज़ों पर डिपेंडेंस होती है। 3 चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट कंसिडर की जाती हैं किसी भी शादी को खुशहाल बनाने के लिए। तो एक तो ये है कि सबसे पहले तो जहेज़ बहुत ज़्यादा दिया जाए लड़की की माँ बाप की तरफ से, दुल्हन के माँ बाप की तरफ से, तो वो खुशहाल आगे ज़िंदगी गुजारेगी। और या तो वो लड़की बहुत प्यारी हो, मतलब ये सारी चीज़ें अल्टरनेटिवली सारी साथ साथ उनको चाहिए होती है दूल्हे वालों को। बहुत ज़्यादा जहेज़ चाहिए होता है, लड़की बहुत प्यारी चाहिए होती है, और लड़की का जो नेचर उनको चाहिए होता है वो बहुत ही गुलामी करने वाला उनको चाहिए होता है, कि वो उनको कभी किसी काम से ना करे और हमेशा ही उनकी बातें मानती रहे, और इस तरह से मतलब क्या होता है। इसके अलावा जो दूसरा थीम हमें मिलता है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में जो गर्ल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मासूम और बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर रखा जाता है, उसको मतलब कि बाहर ज़्यादा नहीं निकाला जाता, और इसीलिए उनको बाहर की दुनिया का ज़्यादा नहीं पता होता। जैसे कि यहाँ पर दुल्हन के साथ हो रहा है कि उसने अपने दूल्हे को भी कभी नहीं देखा और अपने पेरेंट्स की एक बात पे यकीन करके एक अननोन पर्सन से वो शादी कर रही है, जो कि किसी हद तक ठीक भी है और किसी हद तक ना भी ठीक है। तो अब आगे हम मूव करते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसमें एक है डोरी। डोरी कहते हैं जहेज़ को, जैसे दुल्हन को यहाँ पर जहेज़ दिया जा रहा है, चारपाई है, उसका मिरर है और इस तरह की चीज़ें हैं जो उसे दी जा रही हैं। दूसरा है पैलनकीन। तो पैलनकीन कहते हैं डोली को, जिसमें दुल्हन को बिठाया जाता है। ये सजी हुई एक बॉक्स टाइप बना होता है, इसमें एक डंडा लगा होता है जिससे 3-4 लोग उठाते हैं, फिर दुल्हन को उसी में बिठा के और फिर उसे उठा के दूल्हे के घर तक ले कर जाया जाता है। हिना कहते हैं मेहंदी को, जिसे हाथों पे लगाया जाता है जब किसी की शादी होती है। तो अब यही डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, यही समरी थी इस पोइम की। थैंक यू, और आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।